मेंसुरेशन का मीन्स क्वेश्चन जिसमें कोई भी आकृति किसी में बन सकता है, अंदर बन सकता है और बाहर बन सकता है। एक आयत की लंबाई 7 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर, इसके अंतर्गत बनने अधिकतम व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी ये कहना चाहता है कि एक आयत की लंबाई 7 मीटर चौड़ाई 6 मीटर, इसके अंतर्गत बने अधिकतम व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले इसका आकृति आपको समझना होगा। आकृति नहीं समझ में आएगा ये नहीं बनेगा। ये कहना चाहता है कि एक आयत के अंदर में वृत्त बनना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर में कोई सर्किल बनना चाहिए और वो मैक्सिमम डायमीटर के हो, अधिकतम व्यास वाला हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये है आयत, ये है। इसके अंदर में अगर मुझे वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है, तो बड़ा से बड़ा कह रहा है। मैक्सिमम व्यास का मतलब हुआ कि ये बड़ा से बड़ा बोल रहा है कि एकदम बड़ा से बड़ा वृत्त बनना चाहिए, मतलब उससे बड़ा फिर ना बन सके, ये ध्यान रखना है। तो बनाइए वृत्त बड़ा से बड़ा। ये बताइए वृत्त है कि नहीं? नहीं है। वृत्त गोल होता है, ये गोला नहीं। जो स्टूडेंट नहीं जानेंगे इस चीज को वो बड़ा से बड़ा ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे नहीं बनेगा। क्योंकि बड़ा से बड़ा बनने के लिए पहले तो जरूरी ये है कि बड़ा से बड़ा तो बने, लेकिन गोल भी तो बने। वृत्त कैसा होता है? गोला होता है, गोला बनना चाहिए। तो गोला अगर बनना चाहिए तो देखिए, तो यहाँ एक और बनाते हैं, ये रहा, ठीक है। ये बनाइए, क्या ये गोला है? तो यही सिर्फ वृत्त बन सकता है। एक आयत के अंदर में गोला से गोला, बड़ा से बड़ा जो वृत्त बन रहा है वो इस शेप का बनेगा। ये रहा मेरा, यानी ये सही है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसमें आयत की लंबाई दिया गया है आपको 7 और चौड़ाई दिया गया है 6। लंबाई इसको बोलते हैं ना, लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। लंबाई कितना है? 7, चौड़ाई कितना है? 6। अब आपको क्या करना है ना कि आपको इसके अंदर का चीज सोचना है इन दोनों के अनुसार। आपको मालूम है कि वृत्त के क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या निकालना जरूरी है। तो इसका त्रिज्या कैसे निकालिएगा? देखिए, तो जो ये लाइन है, क्या मैं कह सकता हूं कि वही लाइन ये है? दोनों लाइन सेम। तो ये रहा भुजा, जिसकी चौड़ाई कहेंगे। तो ये तो चौड़ाई है, लेकिन इस वृत्त के लिए क्या बना? व्यास बना। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का जो व्यास है वो 6 है। तो त्रिज्या कितना होता है? आधा। त्रिज्या कितना होता है? आधा मीटर में। हो गया काम खत्म, सब कुछ बन गया। ध्यान रखिएगा, यही जो लाइन है वही लाइन सेम है। तो ये चौड़ाई है और ये क्या है? ये इसका व्यास है, डायमीटर है। और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हमारा निकल गया। अब वृत्त के क्षेत्रफल पर आ जाइए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, स्क्वायर मैंने 2 बार बताएं, तो 3 गुने 3 नहीं कटेगा, आ जाइए। 9 दूनी 18 और 1 19/7। अगर मैं भाग देने चलूंगा तो 7 दूना के 14 और 7 8 56, 2/7 मीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ इसके फिगर को समझना है कि कब क्या होगा। जैसे इससे पहले हम लोग समबाहु भी देखे, विषमबाहु भी देखे, वर्ग भी देखे, अंदर भी बन रहा था, बाहर भी बन रहा था। तो उसी में आपको समझना होगा कि ऐसा कौन सा चीज उठाया जाए जो सारा चीज सॉल्व हो जाए। जैसे अगर आप इसके बारे में सोचते रहते तो आप कभी नहीं बना पाते, आपको इधर से सोचना होगा। तो ये और ये दोनों सेम हो गए, यानी चौड़ाई और व्यास बराबर निकला। व्यास का आधा क्या बन जाए? त्रिज्या। त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर दिया, 28/2/7 मीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यदि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज
एक ही आधार पर बने हों तो वर्ग तथा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है 1 से बड़ा 1 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, ऐसा कुछ दिया है। पहले इन दोनों के बारे में जानते हैं। बोलता है कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं। वर्ग भी और समचतुर्भुज भी सेम बेस पर बनना चाहिए। सेम बेस का मतलब दोनों का आधार बराबर है। दोनों का आधार क्या हुआ? बराबर है, तभी ना उस पर बनेगा। तो दोनों का आधार अगर बराबर हुआ तो अब दोनों के बारे में जाना। तो दोनों के बारे में ये है कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दोनों के क्षेत्रफल में अंतर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ये ऐसा कुछ कह रहा है कि एक वर्ग है तो ये रहा वर्ग और एक समचतुर्भुज है, आधार सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है ना कि वर्ग पूरा 90 डिग्री, क्योंकि सभी कोण उसका कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं, तो या तो आप अंदर बना लीजिएगा या थोड़ा बाहर निकाल दीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हल्का सा ये झुका हुआ होना चाहिए ऐसा। ये मान लीजिए है क्या कि दोनों का बराबर है। अगर मैंने इसका आधार को 1 दिया, आधार को 1 दिया तो सब 1 हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हर चीज 1 होगा, कारण क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो वर्ग का भी आधार अगर 1 हुआ तो समचतुर्भुज का भी आधार 1 हुआ, तो वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर, समचतुर्भुज के भी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो अब अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से जब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा भुजा स्क्वायर, वर्ग और समचतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर और इसको बोलते हैं रोम्बस। तो वर्ग का जो भुजा होगा मतलब क्षेत्रफल होगा वो भुजा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो क्षेत्रफल होंगे वो हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने d1 इंटू d2। तो इसका मतलब हुआ कि इसका फिर d1 और d2 दोनों निकालना पड़ जाएगा आपको। तो एक काम कर लीजिए कि इसका ऊंचाई ऐसे ही माप लीजिए, ऐसे इसका ऊंचाई भी मान लीजिए आप, और उसका ऊंचाई होगा और उसका भी फॉर्मूला होगा आधार गुने ऊंचाई, ये भी 1 कर लीजिए, आंसर होगा 1 गुने 1:1। तो अब आप डायरेक्ट थ्योरम में याद रखिएगा कि जब कभी भी वर्ग और समचतुर्भुज एक ही आधार पर बनेंगे तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। देखिए एक लाइन, यदि वर्ग और समचतुर्भुज, यदि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों एक ही आधार पर बने, दोनों एक ही आधार पर बने तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। देखिए बराबर हो गया, तो ये 1:1 थी तो बराबर ही कहलाता है। लेकिन ऑप्शन में इसीलिए पढ़ा था, देखिए कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ था 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए। हमें पता चल गया कि अगर आधार सेम रह गया तो क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और बराबर का मतलब 1, बराबर का मतलब 1, इसलिए आंसर मारेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मारेंगे। एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज
का एक ही आधार है तथा इसके क्षेत्रफल भी बराबर है, समान बोल रहा है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 100 मीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? पहले मुझे ये बताइए, दो का नाम लिया, एक का तो क्लियर कर दिया कि समांतर चतुर्भुज है, दूसरा बोला त्रिभुज, तो त्रिभुज तो 6 प्रकार के होते हैं। अगर क्षेत्रफल में बात करेंगे तब वो 4 प्रकार के होता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे? ऊंचाई दिया, बताए थे कि अगर ऊंचाई दिया तो समकोण बनेगा, अगर ऊंचाई दे दिया या ऊंचाई पूछ लिया तो अब अगर त्रिभुज का जिक्र कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? समकोण बनेगा। तो अब क्लियर हो गए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, और बोलता है कि दोनों एक ही आधार पर बनेंगे, यानी दोनों का आधार क्या रहना है? सेम है। आधार मतलब भुजा, आधार मतलब भुजा, नीचे वाला भुजा। तो आप दोनों के क्षेत्रफल जब बराबर का रहा है तो दोनों के क्षेत्रफल का खाली फॉर्मूला जान लीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बस हो गया, लिख दीजिए। दोनों का क्षेत्रफल साफ बोल रहा है कि बराबर है, तो त्रिभुज का यानी हम लिख देते हैं, क्लियर हो गए कि समकोण त्रिभुज ही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसका भी होता है आधार गुने ऊंचाई। तो दोनों का आधार सेम था तो ये कट गया, दोनों का आधार तो बोला कि सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इसका ऊंचाई दिया है, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई दिया है, कितना है? 100 है। तो लिखिए 1/2 गुने h बराबर कितना हो गया? 100। क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, h का वैल्यू 100 गुना के 200 मीटर की सेंटीमीटर मीटर 200 मीटर ऊंचाई होगा उस समकोण त्रिभुज का। फिर से देखिए, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसका फॉर्मूला आधार गुने ऊंचाई। बेस बराबर था, आधार बराबर था तो आधार काट दिए, इसका ऊंचाई दिया हुआ है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू 200, यानी समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो 200 मीटर होगा। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाई गई है। त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, बस दोनों का फॉर्मूला खाली जान लीजिए। दोनों का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a²। a² मतलब भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। लेकिन वो एक बात बोला है, उसने बोला ना कि वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनना चाहिए, वर्ग के विकर्ण पर। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, हाँ, √2a हो गया, बन जाएगा। देखिए एक वर्ग बनाइए, ये रहा वर्ग। वर्ग के विकर्ण तो ये रहा, तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा, इसके सभी भुज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका विकर्ण का क्या होता है? √2a होता है। अब मैं इसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाना चाहता हूं। आप अंदर ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा खींच देते हैं बाहर। मान लेते हैं कि ये रहा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले जानेंगे कि समबाहु क्या होता है। वर्ग के विकर्ण तो जान गए ना कि √2a होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के जो भुजा होंगे वो क्या होंगे? इसका जो विकर्ण है वही ना इसका भुजा का काम करेगा। तो इसका विकर्ण कितना आया? √2a। तो इसका भुजा भी √2a, इसका भी भुजा √2a। ये समझाने के लिए बस। अगर आपको एग्जाम में बनाना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे कि वर्ग का विकर्ण √2a होता है, विकर्ण पर ही समबाहु बनवा रहा है, तो उसके सभी भुजा भी √2a ही कहलाएगा। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए और आंसर पर आ जाइए। और पूछा है त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब पहले त्रिभुज चाहिए उसके बाद वर्ग चाहिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²।
और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो केवल a स्क्वायर होता है। तो इसका तो सब a था, तो इसको a स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन इसका a क्या है, a माने भुजा, इसका a क्या है, √2a है। तो लिखिए √3/4 गुने a का मतलब क्या, √2a का होल स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर। एक लाइन और लिख दीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर खत्म, 2 से 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ तिरछा तिरछी गुना बना क्या, √3 अनुपात 2। एक बार फिर से समझिए, ये रहा वर्ग, ये रहा वर्ग, वर्ग का विकर्ण √2a, इसी पर समबाहु बनेगा। तो समबाहु क्या है, तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो इसका जो विकर्ण है वही तो सब बनेगा। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पर, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल केवल a स्क्वायर। इसका a क्या है, तो इसका a है √2a है, √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर करेगा, a स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा √3/2, इनके क्षेत्रफल का अनुपात आएगा। भुजा a के वर्ग का क्षेत्रफल तथा आधार a की त्रिभुज के क्षेत्रफल के समान है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, अब एक बोला कि इसके जो वर्ग है, वर्ग तो बोल दिया, फिर उसने एक बात बोल दिया त्रिभुज। तो त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन पूछा क्या है, ऊंचाई। तो अभी तुरंत ना बताए कि अगर त्रिभुज में ऊंचाई का जिक्र कर देगा तो सिर्फ समकोण त्रिभुज होगा। तो यानी हमसे बोला गया कि वर्ग का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें से आपस में बराबर है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, तो वर्ग का भुजा a, समकोण त्रिभुज का आधार भी a लिख रहा है इसमें। तो अगर मैं ऐसा छाप दूं तो ये रहा समकोण त्रिभुज, ये रहा आधार और ये रहा वर्ग, इसका भी सभी रहा भुजा, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं। यही तो पूछा है हमसे, बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये आधार है और ये ऊंचाई। तो देखिए, तो a से ये वाला कट जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h का वैल्यू कितना आ गया, 2a। यही तो पूछा है, ऊंचाई कितना है, 2a होगा। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। इस बार वर्ग है और समबाहु त्रिभुज है, वर्ग माने स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज माने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों के परिमाप यानी पेरीमीटर बराबर है, बराबर। यदि वर्ग का विकर्ण की लंबाई 12√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला चीज बोला कि एक वर्ग है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। ध्यान रखिएगा, दोनों का परिमाप बराबर हुआ है। फिर बोला है कि वर्ग का विकर्ण मेरे पास 12√2 है, सेंटीमीटर में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर दो चीज है, पहला चीज है कि वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या होंगे, बराबर। इसके बाद फिर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है। तो आपको पूरा मेंसुरेशन में एक बात समझाया गया है कि जो कुछ दिया गया है आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला आना चाहिए, उस सवाल बन ही जाएगा आपका। तो आपको क्या दिया है, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला खाली लगा दीजिए। तो वर्ग का विकर्ण आपका दिया है 12√2, तो ये रहा वर्ग का विकर्ण 12√2, ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए, तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, √2 और √2 खत्म, a का वैल्यू 12। किसके बारे में था, वर्ग के बारे में। एक बात और बोला यहाँ पर, उसने कहा था कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a।
ये ना बोला है, वर्ग का परिमाप 4a, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। अभी ध्यान रखिएगा, मैंने दोनों जगह तो a लिखा है, इनमें कोई अंतर तो हमें दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ वर्ग लिख दिया है कि हमारा जो a आ रहा है ना, ये वर्ग के बारे में है, तो ये वर्ग है। तो a का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ रखिए 12, तो 12 चौके 48 बराबर में 3 से काटिए 16 बार में a का वैल्यू 16। आपसे पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। a कितना लाए हैं 16, तो स्क्वायर मतलब बताए ना कि 2 बार कर देना है, तो आप लिखिए √3/4 16 गुने 16, 4 चौका 16, 16 चौके 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर से, जो दिया है उसका फॉर्मूला लगना चाहिए। तो दिया है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण का लगा दिए, ए निकल गया, लेकिन ये किसका निकला है वर्ग का, इसीलिए हम क्लियर करेंगे। अब वर्ग का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। ठीक है, अब इसका a दिया हुआ था 12, तो यहाँ रख दिए 12 चौके 48, काटे तो a का वैल्यू 16। अब चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a², रख दिए, स्क्वायर मतलब 2 बार, काटे तो आंसर आया 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 2 चीज दिया, इस बार बोला कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होता है a, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है r। तो आपका कहा जा रहा है कि a और r आपस में बराबर है, यानी मैं जरूरत के अनुसार a को r कह सकता हूं और r को a कह सकता हूं। लेकिन इसके बाद फिर एक चीज और दे रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए। मैं एक बार फिर से सवाल पढ़ देता हूँ। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और उस वृत्त की त्रिज्या बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी हमको दे रहा है, हमारे पास जो दिया हुआ है वो है वृत्त का क्षेत्रफल 154। तो आपको पता ही है कि जो कुछ दिया जाता है सिर्फ आप उसका फॉर्मूला लगा लीजिए। तो आपको दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। 22 से डायरेक्ट काट दीजिए 7 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 सते r स्क्वायर बराबर अगर 49 है तो r का वैल्यू कितना है 7 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49। अभी बात बोला था ना कि सब बराबर हैं, यानी भुजा भी 7 होगा और त्रिज्या भी 7 ही होगा, भुजा भी 7 त्रिज्या भी 7। अब हमको चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², यानी भुजा स्क्वायर। तो लिखूंगा अगर तो √3/4 a² लिखूंगा, a का मतलब 7 गुने 7 49 हो जाएगा। तो √3/4 7 गुने 7, आगे बढ़ेंगे तो 7 सते 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एक बार फिर से लैंग्वेज में कहा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर है। ठीक, फिर यहाँ पर दिया कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो जो दिया है उसका फॉर्मूला खाली लगाइएगा, बाकी कुछ नहीं। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर 49, तो r का वैल्यू 7, कितना आया 7। तो अगर भुजा भी 7 है और अब त्रिज्या भी 7 ही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। a का मतलब 7, स्क्वायर माने 7 गुने 7 2 बार,
49√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा।